दोस्तों पेन उठाइए, पेपर उठाइए और शुरू करते हैं हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर 2007 के क्वेश्चन पेपर करने से बहुत ज्ञान होता है, आइडिया भी लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। क्योंकि इंडो इस्लामिक कल्चर आपके 10वीं 9वीं में नहीं पढ़ाई जाती है, कोई यूपी बोर्ड से होता है, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से होता है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर बिल्कुल ऐसा लगता है कि डार्क लगता है, अंधेरा लगता है कि इसमें पढ़ा तो जाए तो क्या पढ़ा जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर ही आपको आइडिया देते हैं और मैं जिस हिसाब से कह रहा हूं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन रखते हैं, एक नंबर भी। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत टफ होता है, क्योंकि एएमयू में एमबीबीएस है, बीटेक है। तो यू में आपको एक नंबर मिस कर देना आपको बहुत पीछे ढकेल सकता है। तो क्यों ना एक नंबर की अच्छी से तैयारी की जाए। तो इंडो इस्लामिक कल्चर से 10 क्वेश्चन आते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। पेन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, जो मैं कहता हूं उसको लिखिए, डिटेल सॉल्यूशंस के साथ हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है कि फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज, पहले वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है सी, राजा मोहम्मद अली महमूदाबाद के राजा थे। ठीक है, अब महमूदाबाद किसको बोला जाता है ये क्वेश्चन से कमेंट करके बताइएगा कि महमूदाबाद आज के ज़माने में क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजा मोहम्मद अली ऑफ महमूदाबाद को पहले वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनाया गया था। ठीक है, राजा थे मोहम्मद अली का भी नाम है, ये महमूदाबाद भी। तो क्वेश्चन पहला का आंसर है सी है। तो राजा मोहम्मद अली महमूदाबाद के नाम लिखिए और राजा मोहम्मद अली के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कीजिए गूगल क्रोम पे, और महमूदाबाद का नाम आज के ज़माने में क्या है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और पहले वाइस चांसलर का नाम तो याद रखना है क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान वॉज द एडिटर ऑफ फेमस जर्नल। ठीक है, सर सैयद अहमद खान साहब एडिटर थे फेमस जर्नल का, उनका नाम क्या था, किस जर्नल का नाम था। क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो ए, तहजीबुल अखलाक के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये एक फेमस जर्नल थी, जैसे मैगजीन्स होती है उसी तरह का फेमस मैगजीन थे और इसके ये एडिटर थे, किसका, तहजीबुल अखलाक का, सर सैयद अहमद खान साहब। ठीक है, एडिटर थे तहजीबुल अखलाक के। और तो दोस्तों तहजीबुल अखलाक के बारे में आप लिखिए, नोट्स बनाइए और इनके बारे में ज़रूर पढ़िए कि सर सैयद अहमद खान साहब एडिटर थे किस किस जर्नल के। तो तहजीबुल अखलाक के बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़ा कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। आगे कह रहे हैं द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय, मुगल एम्पायर को किसने एस्टेब्लिश किया था। तो सब कोई जानता है बाबरी मस्जिद बहुत फेमस है, तो बाबर साहब ने ही मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिशमेंट किया था। किसको मार के, लोधी वंश को मार के। इब्राहिम लोधी के नाम सुने होंगे, और भी एक लोधी जी थे। बाबर जी ने पानीपत की पहली लड़ाई में उनको हरा के मुगल सल्तनत की कायम की थी। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो सी है कि मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अबुल फजल द फेमस हिस्टोरियन ऑफ अकबर के ज़माने में ऑथर थे कौन से बुक पे। अबुल फजल थे जो कि बहुत फेमस हिस्टोरियन थे अकबर साहब के ज़माने में, तो उन्होंने क्या बुक लिखा था। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है ए, अकबरनामा लिखा था। अकबर के बारे में लिखा है किसने, अबुल फजल। अब जामिया के जस्ट आगे जाएंगे और पूरब में जाएंगे, ये कह सकते हैं कि और दक्षिण की तरफ जाएंगे जामिया का, तो अबुल फजल एनक्लेव आता है। शाहीन बाग से लेके जामिया के बीच में कालिंदी कुंज तक पूरा अबुल फजल ही है। तो अबुल फजल साहब हिस्टोरियन थे अकबर के ज़माने में, उन्होंने ही अकबर के बारे में अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल एनक्लेव दिल्ली में है, इसीलिए मैं आपको याद करने के लिए थोड़ा सा लिंक डेवलप कर देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है ए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अब अकबरनामा के बारे में और अबुल फजल के बारे में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन 5 देखिए, सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश था साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी को इन्होंने कब कायम की थी और कहाँ पे कायम की थी ये पूछा जाता है, लेकिन 5वें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कब कायम की थी। तो 1864 में, कहीं 63 भी आता है 64 भी आता है। तो 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी को गाजीपुर में कायम की गई थी। कहाँ पे, गाजीपुर में, जिनका इनका मकसद था कि
जो साइंस है इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर देना है उर्दू में, कि उर्दू ज़बान के जो मौलाना लोग हैं या मदरसा में पढ़ते हैं वो साइंस कैसे पढ़ सकेंगे अगर उनकी भाषा इंग्लिश समझ में नहीं आएगी तो कैसे पढ़ेंगे। तो सैयद अहमद खान साहब ने बहुत दिमाग लगाया कि साइंटिफिक नॉलेज मौलाना साहब को भी देना ज़रूरी है, मदरसा के जो बच्चे हैं उनको भी देना ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में, जो कि बिहार के बॉर्डर पे गाज़ीपुर है, बलिया, गाजीपुर, आप सब बनारस है, बनारस से सटे हुए हैं और जौनपुर से सटे हुए, तो वहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी को कायम की गई थी 1864 में। तो 5 का आंसर है 1864। और साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में ज़रूर पढ़ें कि कब कायम की गई थी, कहाँ पे कायम, बाद में इसको मूव करके अलीगढ़ ले जाया गया, ठीक है। तो 1864 याद रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 6 देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर एस्टेब्लिशन। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 6 का आंसर बी है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और 1875 के बाद 76-77 में इनका नाम सैयद अहमद खान साहब के पहले सर लग गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है कि सैयद अहमद खान के पहले सर कब लगा था, यहाँ सर लगा हुआ है ना, तो कब लगा था 1877 में, जब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। उसके 2 साल के बाद इनका नाम के पहले सैयद के पहले सर लगाया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो कितना हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए चीज़ें याद रहें, क्योंकि आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंडो इस्लामिक कल्चर भी पढ़ना है। तो आप लॉजिकली लिंक करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फेमस सूफी पोएट अमीर खुसरू वॉज अ डिसिप्लिन ऑफ। अमीर खुसरू जी किसको मानते थे? तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है सी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। एक रॉक स्टार मूवी है जिसमें रणबीर कपूर है, उसमें एक कून फाया गाना है, कव्वाली टाइप का है, जिसको अपने जो बहुत फेमस म्यूजिशियंस है, बहुत अच्छे कंपोज़र है, ए.आर. रहमान साहब ने गाया है। और इसको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के कैंपस में शूटिंग की गई है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के बीच में है, जहाँ हुमायूं टॉम है और जहाँ लोधी रोड है, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया के भक्त थे कौन? सूफ़ी पोएट अमीर खुसरू जी। अमीर खुसरू जी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में बहुत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन 7 में हमने 2 आपको नोट्स बनाने हैं, अमीर खुसरू साहब के बारे में भी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। इनका मज़ार दिल्ली में है। अब क्वेश्चन 8 देखिए, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो पहला शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे पहले शिक्षा मंत्री अपने देश का? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अभी हाल फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। उससे पहले श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन अपने देश के पहला जो इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 47 में आज़ादी मिलने के बाद 1947 के पास पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का हमने एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और इन्हीं के नाम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे है। जो एएमयू के स्टूडेंट होंगे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको एक लिंक मिल जाएगा कि इनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। कबीर वॉज डिसिप्लिन अब कबीर जी हैं, कबीर संत कबीर नगर है जिसका नाम खलीलाबाद था। अब कबीर वॉज डिसिप्लिन ऑफ किसको मानते थे? रविदास को, रैसदास को, रामानंदा को, रामदास को। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है सी, रामानंदा जी को मानते थे। रामानंदा जी को भक्त थे कौन? कबीर दास जी। तो ये ज़रूर पूछा जाता है कबीर के बारे में, सूफी संत के बारे में, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और
कबीर साहब का समाधि भी है, मज़ार भी है। तो ये सूफी संत का जो डिसिप्लिन है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो कबीर जी डिसिप्लिन किसके थे? रामानंदा जी का। ये रामानंदा जी के बारे में नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और कबीर दास के बारे में थोड़ा सा आइडिया कि कहाँ इनकी पैदाइशी हुई थी, कहाँ इंतकाल हुआ था, किस चीज़ के लिए फेमस थे, धर्म में जो बुराइयाँ थे उसके बारे में बहुत दोहे लिखे हुए हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के बारे में हो या हिंदू धर्म के बारे में, जो भी पुरानी जो गलत प्रैक्टिसेस है उसके बारे में लिखा है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, अच्छे प्रैक्टिसेस को इन्होंने बहुत तारीफ भी की है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। सर सैयद बुक्स असरुस सनादीद डील्स विद, असरुस सनादीद डील्स विद, सर सैयद साहब की बुक है एक, असरुस सनादीद, उसका डील्स किस बारे में है? तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो सी। किसके बारे में? मोन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि तुगलक साहब की हौज खास में है, हुमायूं टॉम है जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के सामने है, और इसके साथ साथ गांधी जी का भी समाधि है वहाँ पे राजघाट पे, और आप मिर्ज़ा गालिब साहब के भी कोठी देख सकते हैं। तो बहुत पुराने पुराने लोग सूफी संत हुए हैं, सबका समाधि ज़्यादातर दिल्ली में है। तो उन्हीं के बारे में बुक लिखे थे, असरुद्दुल सनादीद। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो सर सैयद साहब की जितनी भी बुक्स लिखी हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स है, कहाँ पैदा हुए हैं, उनकी माता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, कहाँ से वो पढ़े, तो सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में, अलीगढ़ के हिस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में डिटेल सॉल्यूशन के साथ कर दिया है, और जो भी बुक आता है उसके बुक के बारे में गूगल पे सर्च करके पढ़िए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, नोट्स बना लीजिए, जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।